हाय, मैं हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। मैं आपका स्वागत करता हूं क्योरिंग डायबिटीज टाइप 1 वीडियो में। अगर आपके बच्चे को डायबिटीज हो गया है तो उसे कैसे क्योर करें, उसके लिए फॉलो कीजिए 3 स्टेप प्रोटोकॉल। स्टेप 1, रिमूव द कॉज। जो कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज हुआ है बच्चे को, उस कारण को बच्चे की जिंदगी से हटाइए। कौन कौन से कारण है जिससे बच्चों में अक्सर डायबिटीज होता है, उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं प्रिवेंटिंग डायबिटीज टाइप 1 के नाम से। उन दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 चीजें हैं। पहला, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, इन्हीं चीजों से बच्चों में ज्यादा डायबिटीज टाइप 1 होता है। और दूसरा, ओवर मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। तो ये दोनों चीजें बच्चों की जिंदगी से हटा दीजिए, एंड दैट इज स्टेप 1। अब आता है स्टेप 2, स्विच योर चाइल्ड ऑन DIP डाइट। बच्चे को DIP डाइट पे ले आइए, बच्चे की डाइट को पूरी तरह चेंज कर दीजिए। गिव द चाइल्ड DIP डाइट। अब DIP डाइट क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल में जाइए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी YouTube चैनल का नाम है। उसमें आप वीडियो देखेंगे एडवांस ट्रेनिंग ऑन मेडिकल न्यूट्रिशन पार्ट 1, और उसमें डिटेल में दिया है कि DIP डाइट क्या है, उसे आपको कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर उतना लंबा वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो आप मेरे लिंक में जाइए vishwarup.com/DIP डाइट। इस लिंक में मेरी किताब डायबिटीज फ्री वर्ल्ड का एक चैप्टर है, 3-4 पेजों का चैप्टर है। उस चैप्टर में क्लियरली डिजाइंड है हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन DIP डाइट। तो इन दोनों ऑप्शन में से या दोनों को ही एक बार देख लीजिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि DIP डाइट बच्चे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो द स्टेप 2 इज पुट द चाइल्ड ऑन DIP डाइट। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्टेप 3 इज अबाउट हाउ टू टेपर द इंसुलिन डोसेज। इंसुलिन की मात्रा को कैसे घटाएं। एक बात आपको समझना होगा कि जैसे ही आप बच्चे को DIP डाइट में रखेंगे तो DIP डाइट क्या करता है, बच्चे की जो कैपेबिलिटी है इंसुलिन बनाने की, इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, उसको इमीडिएटली बढ़ा देता है। इसका मतलब जितना इंसुलिन बच्चे को अभी तक आप देते रहे हैं उतना इंसुलिन नहीं देना है, क्योंकि अगर उतना इंसुलिन देंगे तो बच्चे को लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिससे कोमा और डेथ अक्सर बच्चों में हो जाता है। इसीलिए ये एक वार्निंग है, एक प्रिकॉशन है कि अगर आपने ये ठाना कि कल से बच्चे को DIP डाइट पे रखेंगे तो कल का जो इंसुलिन डोज है वो सेम नहीं रहेगा जितना आज का या पहले का था। उसको आपको कम करना होगा। कितना कम करना होगा? रूल ऑफ थंब 50%। अगर आज तक आप बच्चे को 20 यूनिट फॉर एग्जांपल एक्ट्रापिड और 20 यूनिट लैंटस देते रहे हैं, तो कल अगर DIP डाइट कल से शुरू कर रहे हैं तो कल का जो इंसुलिन डोसेज है वो एग्जैक्टली 50% कम होगा, यानी कि 10 यूनिट एक्ट्रापिड और 10 यूनिट लैंटस, यानी कि जितना भी इंसुलिन देते रहे हैं उसका ठीक 50%। सो ये रूल वैलिड है सिर्फ पहले दिन के लिए। जिस दिन पहला दिन हो DIP डाइट का, उस दिन कितना इंसुलिन देना है उसके लिए ये रूल वैलिड है। अब अगले दिन यानी कि परसों कितना इंसुलिन देना है बच्चे को, वो डिपेंड करता है कि कल का एवरेज ब्लड शुगर क्या है। एवरेज ब्लड शुगर को कैलकुलेट करने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर आपको लेना है बच्चे का, और सोने से पहले वाला, रात को सोने से जस्ट पहले वाला ब्लड शुगर लेना है। दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2। अब जो नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज ब्लड शुगर। ये जो एवरेज ब्लड शुगर है कल वाला, वो डिसाइड करेगा कि परसों का जो इंसुलिन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देखिए, अगर कल का एवरेज ब्लड शुगर 150 mg पर डेसीलीटर से लेकर 250 mg पर डेसीलीटर के बीच में कहीं है, तो इसका मतलब जितना इंसुलिन आपने कल दिया था वो बिल्कुल ठीक था, उतना इंसुलिन परसों भी देना है। लेकिन अगर एवरेज ब्लड शुगर कल वाला आता है बिटवीन 250 mg एंड 300 mg, इसका मतलब कल जितनी इंसुलिन आपने दी थी वो थोड़ा कम पड़ गया, उससे थोड़ी ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। और कितना ज़्यादा? अबाउट 10% मोर। यानी कि अगर 10 यूनिट एक्ट्रापिड और 10 यूनिट लैंटस दे रहे थे कल, तो परसों यानी कि आने वाला दिन, सब्सिक्वेंट डे, द नेक्स्ट डे, आपको जो इंसुलिन देना है वो 11 यूनिट एक्ट्रापिड और 11 यूनिट लैंटस, एक यूनिट बढ़ा दिया, यानी कि 10% इंक्रीज कर दिया। लेकिन अगर कल का एवरेज ब्लड शुगर 300 से ऊपर है तो जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी है दैट इज 20%। इंस्टेड ऑफ गिविंग 10 यूनिट ऑफ लैंटस एंड 10 यूनिट ऑफ एक्ट्रापिड विच यू गिव यस्टरडे, आप उसको 20% बढ़ा देंगे, यानी कि 12 यूनिट कर देंगे। लेकिन अगर एवरेज ब्लड शुगर अगर 150 से कम आता है, इसका मतलब कल जितना इंसुलिन दिया था वो ज़्यादा हो गया था, उसको थोड़ा कम करना है। कितना कम करना है? अबाउट 10%, यानी कि परसों 9 यूनिट ही देना काफ़ी होगा, 9 यूनिट। सो दिस इज द इंसुलिन प्रोटोकॉल, दिस इज द स्टेप 3। सो इफ यू फॉलो these 3 steps, there is a great amount of chance that your child can be insulin free, your child can be diabetes free। आपके बच्चे के डायबिटीज डायग्नोस होने के 1 साल के अंदर अगर ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो 90% चांसेस हैं कि बच्चा 15 दिन से लेकर 21 दिन के अंदर पूरी तरह इंसुलिन फ्री हो जाएगा। दिस डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।